शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जो करगिल की एक बेजाना मांग थी, जो आज तक मैं सोचता हूँ कि करगिल में ऐसा सुपर बाज़ार नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का शुक्र अदा करता हूँ हमारे डीआरसी साहब की अनथक कोशिशों की वजह से जो आज ये खुल रहा है, वो पिछले 2 साल 3 साल से कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे डीसी साहब का शुक्रगुजार हैं, सीसी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें जो फंड चाहिए हमारे डीआरसी साहब की मेहनत की वजह से, उनका सपोर्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए, इस बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपये दिए हैं। और सामान लाने के लिए साल हमने इनिशियली कम से कम हमने 35 लाख का लाया है। तो इंशाल्लाह सीसी साहब ने हमें इश्योर किया कि अगले साल आपके लिए हमें फिर से 1 करोड़ पैसे जो है सुपर बाज़ार के देंगे। सुपर बाज़ार जो है आम पब्लिक के लिए कम से कम दामों में सामान मिलेगा और कम से कम जो भी इसमें है कम से कम 5%, 7%, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक मैं बात से एक वादा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे मत जाइए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आम बाज़ार में लोग कहते हैं कि भाई राजमा बाज़ार में भी 110 या 120 में है तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले भी 110 या 20 में देते हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो है नाम पे मत जाइए, आप जो है क्वालिटी पे जाइए। हमारा मेन मकसद फोकस है क्वालिटी पे। जैसे जो भी चीज़ का जो है बाज़ार में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो हमारे पास होगी। आप राजमा दाल लीजिए, बाज़ार में वो क्वालिटी की दाल नहीं मिलेगी। आप जो है यहाँ एक क्लास की दाल में जो आपको मार्केट में सबसे पहले तो मैं कहता हूँ अवेलेबल हो ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से ही हम परचेज़ करते हैं 110 रुपीज़, 120 रुपीज़। फिर हमें यहाँ बाज़ार में ला कर जो है वो दूसरा दुकानदार नहीं दे सकता, सिर्फ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं दे सकता। मैं आपको एश्योर करता हूँ, क्योंकि हमारे जो है इस साल जो है गाड़ी का 70% जो है किराया जो है गवर्नमेंट बियर करेगा या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करेगा। फिर इसके ऊपर जो है हमारी अपनी जब दुकानें हैं सुपर बाज़ार की खुद की दुकानें, कोई रेंट नहीं, कुछ नहीं, हम जो है इसीलिए अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख नाउ और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। तो नाज़रीन हम आपको बताते चलें जिस तरह से एक चीज़ की कमी थी ख़ासतौर पे करगिल की अगर मैं बात करूं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से इस समय ख़ासतौर पे करगिल के अंदर अपनी नोवियत का एक सुपर मार्केट यहाँ पे खुला है जिसमें हर तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इस सुपर मार्केट के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सिप्तेन साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि हर इस सुपर मार्केट में किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्तेन साहब। सर आपके इस मार्केट में किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह का डिस्काउंट आज आप यहाँ पे मार्केट में दे रहे हैं? सर ये हमने करगिल में पहली बार फर्स्ट टाइम ये लोगों की सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर हर किस्म के सामान, इसमें किचन वेयर से लेकर किड्स वेयर से लेकर और या स्टेशनरीज एंड अदर एडिबल आइटम्स ऑल किस्म के हम यहाँ पर सामान अवेलेबल रखे हुए हैं। तो कोऑपरेटिव का एम सबसे बड़ा ये है कि इट इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन,
राइट। बट इसमें हम ये देखते हैं कि पब्लिक को सहूलियत कैसे मिले फॉर द इसके लिए हमने पब्लिक के लिए इसको हमने रखा है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कोऑपरेटिव के साथ मुंसलिक लोगों को रहने से हर एक आइटम यहाँ पर आप मिल सकते हैं। इन एनी केस करगिल लोकेलिटीज़ में या करगिल में कोई किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले जो कोऑपरेटिव वाले इसको हम फेस करते हैं। जैसे करगिल में मीट का प्रॉब्लम हो हम मीट ला के देते हैं। सब्ज़ी का प्रॉब्लम होता था बहुत साल से, कोऑपरेटिव यहाँ पर नवंबर के बाद सब्ज़ी मिलता ही नहीं था, आप लोगों को सबको याद होगा। आज कई साल हो गए हैं यहाँ पर सब्ज़ी अवेलेबल है, बल्क इस क्वांटिटी में हम सब्ज़ी लाते हैं। लास्ट ईयर से हमने ब्लॉक्स तमाम सोसाइटीज़ पर हमने सब्ज़ी अवेलेबल रखा है। तो इसी तरह इस सुपर मार्केट जो आज पहली बार करगिल में खोला गया है ये आम पब्लिक की सहूलियत के लिए। अब ये पहले की तरह एक ब्लॉक में एक सोसाइटी होता था, वो तब वो कुछ सामान ला के रखते थे, या आटा या दाल या चावल लाता था, एक महीने में वो स्टॉक टोटली ख़त्म हो जाता था। इसके बाद लोगों को फिर तरसना पड़ता था। आज वो सिस्टम हमने ख़त्म किया है। आज हमारे सेक्रेटरी साहब का भी डायरेक्शन है, डी साहब का भी डायरेक्शन, सी साहब का भी डायरेक्शन है कि हर एक ब्लॉक लेवल पर ऐसा ही स्टोर्स जिसमें हर एक आइटम अवेलेबल हो, हमको ये रखना है। और एक बात ये है कि सबसे ज़रूरी ये लोगों को थोड़ा इसमें सहूलियत इसलिए होगा, थोड़ा बाज़ार से कम ही इसमें चलेगा, डिस्काउंट पर चलेगा। एक दूसरा ये नॉन प्रॉफिटेबल एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें ज़रा हम नफ़े के तरफ हम नहीं जाते हैं। जो हमने ये आता है वो हम दे देते हैं और इसके बाद कुछ परसेंटेज हम इसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ है हम उनके लिए रखते हैं। तो इस तरह हम ये चलते रहते हैं। क्या तैयारी इस बार सर्दियों को? सर्दियों के लिए हमने इंशाल्लाह इस साल तमाम सोसाइटीज़ पर हर एक किस्म का ये कंज्यूमर आइटम जिस वक्त हमारे पास तैयार है, हर एक ब्लॉक इस वक्त फेस करने के लिए तैयार है विंटर के लिए। वैसे इंशाल्लाह अभी तक तो इतना ये नौबत नहीं है, क्योंकि कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स उसमें हमें बहुत सारे सामान की शार्टेज होते थे। अक्टूबर नवंबर में रास्ता बंद होता था, दिसंबर तमाम सामान ख़त्म हो जाता था। आज इंशाल्लाह इस साल वो नहीं होगा। 1-2 साल से हमने यहाँ पर तमाम ब्लॉक पर बल्क क्वांटिटी में हमने तमाम सामान हमने अवेलेबल रखा हुआ है, कोई यहाँ पर शॉर्टेज नहीं होगा। तो इस तरह से बड़े बड़े हम दुकान खोल रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर हम बड़े बड़े से हम शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं। पिक एंड चॉइस सिस्टम इसमें होगा, लोगों को किसी भी चीज़ का इसमें शॉर्टेज नहीं होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव को ही साथ दे, जो सामान को चाहिए कोऑपरेटिव से ही ले लें। और कोऑपरेटिव जिस वक्त कोई भी प्रॉब्लम होगा उस वक्त कोऑपरेटिव सबसे पहले आगे आते हैं। बाज़ार में कुछ प्याज की कमी हो, सामान की कमी हो, आटे की कमी हो, उस वक्त लोग बाज़ार में दुकानदारों के पास नहीं आते, कोऑपरेटिव के पास ही आते हैं। कोऑपरेटिव क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव कहाँ से क्या ला रहा है, इसीलिए लोगों को कोऑपरेटिव के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। जो सामान चाहिए आप कोऑपरेटिव से ही लेना चाहिए, कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। तो ब्लॉक लेवल पर हम इसको सबसे आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो लोगों की कोऑपरेशन से हम आगे जा रहे हैं सर। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।